हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका एजुकेशन ग्रुप में। तो दोस्तों, 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। इसमें हम लोग देख रहे थे कि एल्कोहल से कैसे बनाते हैं हेलो एल्केन। मीन्स एल्कोहल की हेल्प से हम लोग हेलो एल्केन बनाने का तरीका सीख रहे हैं। इसमें मैंने आप लोगों को बता दिया था कि कैसे PCl3 की सहायता से बनाते हैं, PCl5 से और थायोनिल क्लोराइड की सहायता से हेलो एल्केन बनाया जाता है। तो इस पहले वाले मेथड में हमारा जो होता एल्कोहल से बनाने का जो तरीका है, इसमें 3 तरीके मैंने आपको बताए थे। अब इसमें चौथा है, हम लोग एल्कोहल से बना रहे थे ना, तो इसमें 4th नंबर पे आएगा। हम लोग चौथा मेथड देखेंगे। और चौथा नंबर क्या होगा कि हम लोग हाइड्रोजन एसिड से बनाएंगे। एल्कोहल की हेल्प से हम लोग, एल्कोहल हमारा जो है मेन प्रोडक्ट होगा, मेन कंपाउंड होगा, इसका यूज करके हम लोग बनाएंगे विद हाइड्रोजन एसिड। मतलब ये हुआ कि एक तो होगा हमारा एल्कोहल और दूसरा होगा कोई हाइड्रोजन एसिड। मीन्स HCl हो सकता है, HBr हो सकता है, HI हो सकता है। इसे बोला जाता है हाइड्रोजन एसिड। ये HBr, HCl, HI, ये सब क्या है? हाइड्रोजन एसिड बोलते हैं इसे। ठीक है, BrCl, ये सब हाइड्रोजन कहलाते हैं। उसके साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है तो इसे HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक है, और इसका जनरल नाम होता है हाइड्रोजन एसिड। तो देखते हैं कि इसका रिएक्शन कैसे होता है। रिएक्शन ये है कि एल्कोहल की अभिक्रिया हाइड्रोजन अम्ल से कराने पर हमें हेलो एल्केन का निर्माण होता है। देखते हैं कैसे। मान लिया ये एल्कोहल CH3OH प्लस, मेरा मन किया कि HCl ले लूँ, तो ये हमारा हो गया HCl। ये क्या बना के देगा, कौन सा कंपाउंड बनेगा? देखो, याद करने का बहुत ही बेस्ट तरीका है। इसमें से पानी बाहर निकल जाएगा, यहाँ से OH और यहाँ से H, ये निकल जाएगा पानी बाहर, तो यहाँ पे लिख देंगे प्लस H2O। और क्या बचता है? CH3 और यहाँ से Cl, CH3 एंड Cl। ठीक, तो CH3Cl, इसे हम लोग बोलते हैं हेलो एल्केन। CH3Cl, ये रहा R मीन्स कार्बन, और ये है हमारा हेलोजन, ये RX हुआ। RX मीन्स ये हमारा हेलो एल्केन है। दूसरा, अगर हम लोग HCl की जगह पर अगर HBr ले लें और मैं इस एल्कोहल का नाम चेंज करके दूसरा कर देता हूँ, ये मिथाइल एल्कोहल है, एथाइल एल्कोहल ले लेता हूँ इस बार। C2H5 एंड OH, एथाइल एल्कोहल प्लस HBr। मतलब मेरा मन किया पहले इसको ले लिया, दोबारा दूसरे में इसको HBr ले लिया। फिर क्या बनेगा, यहाँ से H और यहाँ से OH निकल के पानी बाहर हो जाएगा। यहाँ पर बना देते हैं, पानी बाहर निकल जाएगा। और क्या बचेगा, हमारा जो मेन प्रोडक्ट बनेगा वो हेलो एल्केन C2H5 और यहाँ से Br निकल जाएगा, ये हो जाएगा C2H5Br। ये हुआ हमारा हेलो एल्केन। इसे बोलेंगे CH3Cl को जो है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? ये क्लोरीन है, यहाँ पर है ब्रोमीन, है ना, तो ये होगा क्लोरोमीथेन, ये ब्रोमोएथेन। दिस इज क्लोरोमेथेन, 1 कार्बन, एंड दिस इज ब्रोमोएथेन, 2 कार्बन होने की वजह से एथ आएगा। तीसरे नंबर पर अगर मैं लेता हूँ मैं, ठीक है, अगर यहीं पे मैं ले लिया C2H5OH, यहाँ पर कोई बाउंडेशन नहीं है। आप इस एल्कोहल में कोई भी एल्कोहल ले सकते हैं। यहाँ पर मेथाइल एल्कोहल लिया, ये में एथाइल एल्कोहल ले लिया। आपका मन किया तो यहाँ पर प्रोपाइल एल्कोहल ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस HI, यहाँ पर ये क्या बन के देगा, C2H5 और यहाँ से निकलेगा I, C2H5 एंड दिस इज I प्लस पानी निकल के बाहर, OH यहाँ से और H यहाँ से, तो H2O। मतलब ये हुआ कि जब एल्कोहल किसी हेलोजन
एसिड से रिएक्शन करेगा तो उसमें से वाटर निकल के बाहर हो जाएगा। एक वाटर के मॉलिक्यूल निकल बाहर होंगे और दूसरा हमारा प्रोडक्ट होगा वो हेलो एल्केन होगा। ठीक है, तो ये हुआ हमारा आयोडोएथेन। आयोडोएथेन इस नाम लिखना अगर हो तो इसे बोलेंगे आयोडोएथेन। एंड दिस इज ब्रोमोएथेन, क्लोरोमेथेन। ठीक, ये रहा हमारा तरीका याद करने का। ठीक है, तो एल्कोहल से जो हमारा हेलो एल्केन बनाने का तरीका था उसमें मैंने 4 मेथड आपको बताए एल्कोहल से कैसे हेलो एल्केन बनाएंगे, उसमें ये चौथा वाला मेथड था। तो ये सबसे आसान है, सबसे सिंपल है बनाने का, बहुत ही बेहतरीन तरीका है। याद करना भी बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं करना, सिंपल सा एल्कोहल लिखना विथ HCl HBr HI। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर HBr HCl HI लिखा तो HF भी होना चाहिए, जैसे HF हाइड्रोजन के साथ फ्लोरीन लगाओ, फ्लोरीन भी तो जो है हाइड्रोजन में आता है, सबसे ऊपर आता है। तो फ्लोरीन जो है अगर यहाँ पर मैं लिखूँ CH3OH प्लस HF, और इसी लॉजिक के हिसाब से आपका क्या होना चाहिए कि यहाँ वाटर का मॉलिक्यूल निकलना चाहिए और प्लस यहाँ से F निकल के आएगा और यहाँ से CH3F जुड़ना चाहिए, ऐसा होना चाहिए आप लोग का लॉजिक जो कहता है। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि यहाँ से H और F के बीच का बॉन्ड ही ब्रेक नहीं होता है। H और ये रिएक्शन होता ही नहीं है, क्यों कि H और F के बीच का जो बॉन्ड ही है, ये बॉन्ड ही नहीं ब्रेक होता है। तो जब बॉन्ड ब्रेक होगा नहीं तो यहाँ से फ्लोरीन फ्री होगा नहीं, जब फ्लोरीन यहाँ से निकल के जाएगा नहीं तो यहाँ से कैसे निकलेगा, कैसे इसको जोड़ेगा। मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ से H अगर H और F अगर बॉन्ड टूट जाता तो ये H प्लस होता, ये F माइनस होता, H प्लस और F माइनस होता। ये H प्लस क्या करता, इस एल्कोहल के OH को खींचता अपनी तरफ और H प्लस OH माइनस मिलकर वाटर का मॉलिक्यूल बना लेते, और क्या होता CH3 के साथ ये F जुड़ जाता तो फ्लोरोमेथेन बनना था। बट ऐसा नहीं होता है क्योंकि H और F के बीच का बॉन्ड ही ब्रेक नहीं होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हाइड्रोजन और क्लोरीन इन दोनों की जो साइज होती है बहुत छोटी होती है। मान लिया कि हाइड्रोजन है और ये फ्लोरीन है, तो हाइड्रोजन की जो मान लिया कि साइज ये है और फ्लोरीन की भी लगभग साइज यही होती है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इनके बीच का जो बॉन्ड है ये ब्रेक ही नहीं होता है, और ब्रेक न होने की वजह से ये रिएक्शन होता ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या है HBr HCl HI में कि H और Br इन दोनों के बीच का जब हम लोग कंपैरिजन करते हैं, मान लिया कि ये HBr लिखा हुआ है, इनकी अगर हाइड्रोजन की साइज देखें तो हाइड्रोजन की साइज यहाँ पर जो लिखा यही होगी, बट Br की साइज काफ़ी बड़ी होती है, काफ़ी बड़ी होती है। इनके बीच का जो बॉन्ड बना होता है वो जो बहुत ही कमज़ोर होता है, बहुत ही वीक बॉन्ड होता है। थोड़ी सी एनर्जी मिलने पर यहाँ से बॉन्ड फौरन ब्रेक हो जाता है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और यहाँ जो है ये हाइड्रोजन H प्लस बार होकर बाहर निकलता है, वो ब्रोमीन Br माइनस बन के H प्लस निकलता है और यहाँ से OH को खींचकर वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ पर बाहर हो जाता है। ठीक इसी तरह से HCl के भी केस में, HCl में भी हाइड्रोजन से यूँ ही रहेगा, Cl का साइज बड़ा होता है, इसके कंपेरिजन में छोटा होता है बट हाइड्रोजन से बड़ा होता है। ठीक है, तो वहाँ से HCl में भी H प्लस निकलता है और Cl माइनस, H प्लस यहाँ से OH को खींचेगा और वाटर का मॉलिक्यूल बनाकर बाहर निकलेगा और क्लोरीन इसके साथ आकर लग जाता है। HI क्या है, H और I के केस में, H और I के केस में अगर HI को देखें तो हाइड्रोजन की साइज यूँ रही और I की साइज जो है सबसे बड़ी, मान लीजिए ये I है, I है ये और ये हाइड्रोजन है। तो इस केस में क्या होता है कि इसकी साइज बहुत छोटी हाइड्रोजन की, I की साइज बहुत ही ज़्यादा बड़ी, इनके बीच का जो बॉन्ड होता है वो बहुत ही ज़्यादा वीक होता है, सबसे वीक होता है। हाइड्रोजन और आयोडीन के बीच का बना बॉन्ड सबसे वीक होता है, इसलिए इनके बीच का जो बना बॉन्ड है फौरन ब्रेक हो जाता है। जैसे ही हमने एल्कोहल के अंदर हाइड्रोजन आयोडाइड डाला, फौरन ही बॉन्ड ब्रेक होता है और फौरन रिएक्शन होता है, फटाफट से रिएक्शन होता है और जो है बन के फौरन से ये तैयार होता है। तो कोई आपसे पूछे कि इसका ऑर्डर बताओ कि इसका ऑर्डर क्या होगा, कौन सा जो है इसमें है हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन क्लोराइड और हाइड्रोजन ब्रोमाइड, इन सब का जो ऑर्डर बताना हो कि कौन सा हैलोजन एसिड एल्कोहल के साथ जो है क्रिया करेगा तेजी के साथ,
तो ऑर्डर ये होगा कि पहले सबसे नंबर पर ये आएगा, सबसे तेज रिएक्शन ये करेगा, यहाँ पर जो लिखा हूँ सबसे तेज रिएक्शन ये करेगा। ठीक है, ये तो बिल्कुल भाई साहब रिएक्शन नहीं करते, ये तो मुँह ही नहीं लगाते, तो इनकी हम लोग जो है गिनती ही नहीं करते। सबसे तेज रिएक्शन ये बोलेगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर आएगा, दूसरे नंबर पर आएगा ब्रोमीन, और उसके बाद क्या आएगा, यहाँ पर आएगा Cl। तो इनका ऑर्डर ये होता है, हाइड्रोजन आयोडाइड सबसे तेज रिएक्शन करता है, फिर HBr और HCl, और HF तो रिएक्शन ही नहीं करता है। ठीक, तो इस तरह से एल्कोहल बनाने का ये तरीका जो है, एल्कोहल से हेलो एल्केन बनाने का तरीका ये जो खत्म होता है। अब जो हम लोग दूसरा मेथड देखेंगे कि हेलो एल्केन को हम लोग दूसरे मेथड से कैसे बना सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं, एक एक करके मैं आप लोग को बताऊंगा। बस आप लोग जो है अपना प्यार बनाए रखिए वीडियो में, वीडियो को सपोर्ट करते रहिए, लाइक शेयर करते रहिए। आप लोग का नया चैनल है, आप लोग की डिमांड पर मैंने इसको शुरू किया हुआ है, तो आप लोग इसको प्यार मोहब्बत देंगे तो ग्रो करेगा और आप लोग को इससे बड़ा फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, मैं अपना नॉलेज आप लोग तक पहुंचाऊं, इससे आप लोग को बड़ा फ़ायदा होने वाला है। ठीक, तो पहला मेथड था एल्कोहल से बनाना, दूसरा मेथड मैं लिखूंगा यहाँ पर एल्केन से। हेल्प ऑफ एल्केन मतलब बाई एल्केन, एल्केन की सहायता से हम लोग बनाएंगे हेलो एल्केन। आप लोग सोच रहे हैं एल्केन तो इसमें भी लिख के आ रहा है, सही बात है लिख के आ रहा है, लेकिन ये एल्केन जो है, हेलो एल्केन और एल्केन में बड़ा फर्क है। हेलो एल्केन का मतलब होता है इसमें हाइड्रोजन भी होगा, कार्बन भी होगा और सिंगल बॉन्ड होगा। इसमें क्या होगा, ओनली कार्बन विद सिंगल बॉन्ड। देखते हैं कैसे बनता है, और इसको बोलते हैं क्लोरीनाइजेशन। ये मान लो CH4 एल्केन है प्लस Cl2, क्लोरीन गैस का जो हम लोग रिएक्शन करवाते हैं किसी एल्केन से, किसी एल्केन का मतलब मैं सिंगल कार्बन लिया तो ये सिंपल मेथेन है, अगर 2 कार्बन वाला एल्केन लेता तो वो एथेन होता। तो ये मेथेन का रिएक्शन क्लोरीन से करवाते हैं तो क्या बनेगा, और यहाँ पर लिखेंगे जो है हल्की सी लाइट, डिम लाइट जो होती है, डिम लाइट। डिम लाइट का मतलब कि कमरे में अंधेरा ना हो जैसे, और सूरज की रोशनी भी ना है, सनलाइट भी ना पड़े और अंधेरा भी ना हो। ठीक है, तो ऐसी रोशनी में इसका जब रिएक्शन हम लोग करवाते हैं तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से एक Cl जो होगा इस क्लोरीन कार्बन के साथ आकर चिपक जाता है। कैसे, देखो याद करो, ऐसे CH4 को ऐसे हम लोग लिखते हैं प्लस Cl और Cl, Cl2 यहाँ पर लिखा हुआ है तो मैं Cl को ऐसे लिख देता हूँ, Cl और Cl अलग अलग। ये एक हाइड्रोजन एक Cl को लेकर निकलेगा, क्या बनाएगा, यहाँ पर HCl फॉर्म करेगा, H और Cl मिलकर यहाँ पर HCl का फॉर्म करेंगे, और क्या बचेगा C के साथ कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, लिखेंगे C के साथ 3 हाइड्रोजन, और इस एक हाइड्रोजन निकलेगा, इसकी जगह पर कौन आएगा, ये क्लोरीन आकर इसकी जगह लगेगा, तो ये क्लोरीन आकर लग गया, तो ये क्या बोलेंगे क्लोरोमेथेन, और ये है दिस इज R। ठीक, और दिस इज X मतलब ये कार्बन ग्रुप, ये हाइड्रोजन, ये R और X का फॉर्मेशन हो रहा है, और इसी R X को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज हेलो एल्केन। ये हेलो एल्केन, नाम है इसका क्लोरोमेथेन, क्लोरोमेथेन। ठीक, ऐसे होता है। अब अगर फर्दर हम लोग इसका रिएक्शन करवाएं CH3Cl का, अगेन अगर इसमें जो है हम लोग फिर क्या करें, Cl2 फिर मिला दें, क्लोरीन गैस फिर मिला दें, और सेम यही चीज़ डिम लाइट यहाँ पे फिर रखें, तो फिर क्या होगा, इसी पैटर्न को फिर फॉलो करता हुआ एक Cl यहाँ से एक हाइड्रोजन को लेकर निकलेगा तो HCl बनाएगा, और प्लस CH2 बचेगा, यहाँ पर CH2 बचेगा, क्यों, क्योंकि एक हाइड्रोजन तो यहाँ ऑलरेडी पहुँच गया है, यहाँ निकल गया है, तो CH2 एक Cl पहले से ही है, अब कितना Cl आके लगेगा, एक Cl और लग जाएगा, तो क्या बनेगा, ऐसे लिख सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। C के साथ एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक क्लोरीन इधर, एक क्लोरीन इधर। ठीक,
अब अगर इसका एक बार और हम लोग रिएक्शन करवाएं यही पैटर्न को फॉलो करते हुए, यही चीज़ डिम लाइट मतलब कि ऐसी रोशनी हो जिसमें बहुत ज़्यादा उजाला ना हो, और यही Cl2 को फिर अगर हम लोग यहाँ पर लिखें, इस चीज़ का हम लोग फिर से रिएक्शन करवाएं तो एक Cl यहाँ से एक हाइड्रोजन को लेकर निकलेगा, क्या बनाएगा HCl, और प्लस क्या बनेगा एक कार्बन, तो पहले यहाँ कार्बन तो है ही ऑलरेडी, एक हाइड्रोजन ये ऑलरेडी है, एक Cl, दो Cl, एक Cl दो Cl पहले से है, एक तीसरा Cl आकर यहाँ से लग जाएगा ऐसे, ठीक है। अब अगर एक बार और हम लोग इसका रिएक्शन करवाएं, अगेन इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए क्लोरीन C2Cl2 लिखें और डिम लाइट, तो फिर क्या होगा एक Cl यहाँ से निकलेगा और एक हाइड्रोजन को लेकर यहाँ से फरार, तो क्या बनाएगा HCl, और प्लस एक Cl यहाँ से निकलेगा और यहाँ पर इस हाइड्रोजन को लेकर निकल गया तो HCl, और दूसरा Cl जो इससे बचेगा आकर इस कार्बन के साथ हो लेगा, चिपक लेगा, तो ऐसा बनेगा CCl Cl Cl एंड दिस इज Cl, ऐसा बनेगा। तो CCl4 कार्बन के साथ चार चार जो है क्लोरीन लगे हुए हैं, तो इसका क्या नाम होगा कार्बन टेट्राक्लोराइड। 4 बार क्लोरीन, इसको टेट्रा बोलते हैं, 3 बार होता है ट्राई बोलते हैं, 5 बार होता है पेंटा बोलते हैं, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, इसका नाम होगा। अब अगर इसका और Cl2 इसमें मिलाएं तो अब रिएक्शन नहीं होना है। क्यों नहीं रिएक्शन होगा, क्योंकि कोई हाइड्रोजन पास में बचा ही नहीं है। अगर Cl2 इसमें मिलाए भी तो एक Cl जो होगा उसको तो चाहिए हाइड्रोजन इसको मिलेगा नहीं, तो आगे फर्दर ये रिएक्शन होगा नहीं, तो अब ये रिएक्शन यहीं पर क्या होगा स्टॉप हो जाएगा, और हमारा जो है प्रोडक्ट ये CCl4 के फॉर्म में यहाँ पर खत्म हो जाएगा, यही कंटेनर में ये बचेगा, इसके आगे रिएक्शन होना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो गाइस समझ में आ रहा होगा, तो आप लोग जो है वीडियो को प्यार बनाइएगा, वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को। अगर कोई दिक्कत हो, समझने में कोई प्रॉब्लम हो, तो आप जो है वीडियो को बैक करके फिर से देखिए, और नया समझ में आ रहा हो तो फिर हमसे कांटेक्ट करिए। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको अपना नंबर दे देता हूँ, उस नंबर पर कांटेक्ट करिए, व्हाट्सएप पर मैसेज करिए, और जो है फिर आपसे मिलेंगे हम लोग किसी दूसरे वीडियो में, ठीक है। और देख लो एक चीज़ और है कि इस तरह से रिएक्शन जब होता है कि एक रिएक्शन ऐसे हुआ, फिर रिएक्शन को जो है उसी रिएक्शन को, जैसे मतलब ये हुआ CH4 में Cl2 मिलाया तो ये बना, फिर इसमें Cl2 मिलाया तो ये बना, इसमें Cl2 अगेन मिलाया तो ये बना, फिर इसमें Cl2 मिलाया तो ये बना, मतलब एक पैटर्न को फॉलो करता जा रहा है, और जो है कंपाउंड नए नए जो है प्रोडक्ट बनाते दे रहा है, नया नया प्रोडक्ट दे रहा है। तो इस तरह के रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं चेन रिएक्शन, हिंदी में इसको बोलते हैं चेन का मतलब होता है श्रृंखला अभिक्रिया, हिंदी में कहते हैं, क्या बोलते हैं श्रृंखला अभिक्रिया। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट को भी साथ साथ लेकर चलना है, सबको साथ लेकर चलना है। तो श्रृंखला अभिक्रिया करते हैं कि वो ऐसा रिएक्शन होगा जो चलता ही रहता है, रुकता नहीं है, कुछ देर के बाद कुछ स्टेप के बाद जाकर खत्म होता है। तो कितना स्टेप चल रहा है, पहला तो ये होगा 1 2 3 4 और 5 स्टेप चल रहा है, इसलिए इसका नाम जो होगा चेन रिएक्शन। देखो एक चेन बनता जा रहा है, एक सिंपल पैटर्न को फॉलो करता जा रहा है, इसलिए इसे हम लोग चेन रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। और ये रिएक्शन मैं यहाँ पे लिखा हूँ डिम लाइट, अगर इसको हम लोग सूरज की रोशनी में करें तो यहाँ पर क्या होगा जो है हमारा दूसरा प्रोडक्ट बनेगा। अगर हम लोग इसको अंधेरे कमरे में करें तो रिएक्शन ही नहीं होगा, बिल्कुल कोई रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिलेगा। CH4 में अगर हम लोग Cl2 मिलाएं और ले जाकर अंधेरे कमरे में रात में कहीं लेकर बैठ जाएं तो ये कोई रिएक्शन ही नहीं होगा। ये सब चीज़ सारा जो झमेला बना कर रखा हूँ तुम्हारे सामने, कुछ दिखेगा ही नहीं, ठीक है। तो अंधेरे में कुछ नहीं बनना है। और अगर इसको हम लोग सनलाइट में करेंगे, मतलब तेज़ रोशनी में, सूरज की तेज़ रोशनी में, तो कंपाउंड जो है इतना झमेला न बनाकर एक सिंपल सा जो है कंपाउंड बनाएगा। वो कार्बन की जो राख दिखेगी कंटेनर में, काला काला जो है काली राख दिखेगी, वो मतलब ये हुआ कि कार्बन जो जल के वहाँ पर नीचे जो है PPT के रूप में बैठ जाता है। तो ये रहा जो है कार्बन और ये हेलो एल्केन बनाने का तरीका, ठीक है। तो एल्केन से इस तरह से बनाते हैं। अब बाकी जो है नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि एल्कीन से कैसे बनाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।